जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। गुरु जी महाराज का लख लख शुक्राना और सारी संगत जी का भी शुक्राना। संगत जी, जब गुरु जी हमारा हाथ थाम लेते हैं तो संगत जी वो हर पल हमें प्रोटेक्ट करते हैं। बड़ी से बड़ी मुसीबत से किस तरह से संगत जी हमें हाथ पकड़ के बाहर निकाल देते हैं। कई बार तो हमारे कष्टों को गुरुजी ड्रीम में ही कटवा देते हैं। गुरुजी कहते हैं कि सबके अपने अपने कर्म हैं। किसी को गुरुजी कहते हैं कि तू सत्संग सुन, तेरे कर्म कट जाएंगे। किसी को गुरुजी कहते हैं तू सत्संग सुना, तेरे कर्म कट जाएंगे। किसी को संगत जी गुरुजी अपनी प्रेजेंस महसूस करवा के ही अब उनके जो कर्म होते हैं वो कटवा देते हैं। बटरफ्लाई के दर्शन देकर, ओम के दर्शन देकर। सबके अपने अपने कर्म हैं, उसके अकॉर्डिंग संगत जी गुरु जी हमें हर सत्संग में बता देते हैं कि हमें क्या करना है और किस तरह से हमारे जो कर्म है वो कटेंगे। शुक्राना गुरु जी, हर पल का शुक्राना, हर श्वास का शुक्राना। संगत जी, आज का सत्संग बहुत ही प्यारा सत्संग है। गुरु जी की बहुत प्यारी बेटी द्वारा इस सत्संग को शेयर किया गया है। सत्संग को पूरा अंत तक जरूर सुने। अगर आप भी अपना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर और जीमेल आईडी दी हुई है। आप उस पर सत्संग को लिख के, रिकॉर्ड करके या फिर वीडियो बना के हमें भेज सकते हैं। गुरु जी की आज्ञा से आपका सत्संग भी सारी संगत जी के साथ जरूर शेयर किया जाएगा। तो चलिए संगत जी, गुरु जी से आज्ञा लेते हुए सत्संग को शुरू करते हैं। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। गुरु जी के पावन चरणों में नमस्कार करके उनकी आज्ञा से ये मैं शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। गुरु जी महाराज मुझे हमेशा कहते हैं शुक्राना किया कर, शुक्राना किया कर। और गुरु जी ने अप्रॉक्सीमेट ये जुलाई में 2 साल हो जाएंगे जब से गुरु जी ने हाथ पकड़ा है। तो जब पहले पता चलता था कि शुक्राना करना, तो मैं व्हाट्सएप के जो यूट्यूब पे जो मैसेज आते गुरु जी के या सत्संग श्रवण करते तो उसमें लिख देना जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और फिर धीरे धीरे ये कि सच्चे मन से कर, फिर ऐसे कोशिश करनी सच्चे मन से। फिर उसके बाद ऐसे जब सिमिलर प्रॉब्लम्स लाइफ में आने लगी तो फिर सच्चे दिल से शुक्राना निकलने लगा, क्योंकि अब ये महसूस होता है कि हमारे प्यारे गुरु जी महाराज हमारे अंग संग हैं। तो जुलाई में 2 साल हो जाएंगे गुरु जी ने जो फिजिकल फॉर्म में हाथ पकड़ा, लेकिन उन्होंने जन्मों जन्मों से हमारा हाथ पकड़ा, पता नहीं कितने जन्मों से, ये उनको पता है। तो गुरु जी जो शुक्राना हम ये, मुझे अब ये समझ आता है, इतने टाइम में हम ये कहते थे कि जो हमें गुरु जी ने ब्लेसिंग्स दी हुई हैं ऑलरेडी उसकी तरफ वो हमारा ध्यान देते हैं, पॉजिटिव हमें करते हैं सबसे पहले कि हम मांगने लग जाते हैं उनसे, जबकि वो कहते हैं कि मांगो नहीं मानो। लेकिन हम बहुत जल्दी उनसे, जब पता चलता है गुरु जी हम सत्संग श्रवण करते हैं तो हम पुरानी संगत के और नहीं के, तो फिर वो जैसे हम कहते हैं कि बहुत गुरु जी महाराज बहुत लाइफ ब्लेस करते हैं, हेल्थ ब्लेस करते हैं, वेल्थ ब्लेस करते हैं, आपके रिलेशनशिप में हार्मनी लेके आते हैं, आपके घर परिवार में पीस और ब्लिस लेके आते हैं। लेकिन इस टाइम पीरियड में हम मांग भी लेते हैं, हमें थोड़ा सा ये भी आ जाता है मन में कि हमारे गुरुजी हमारे साथ हैं, तो गुरुजी हमें वो हमारी साइड हैं, तो हम सतगुरु की शरण में हैं जो सृष्टि कर चाहता है, तो हम उनसे कुछ भी, गुरुजी महाराज तो आपको, आप जो भी सच्चे दिल से मांगोगे वो आपको ब्लेस कर ही देते हैं, क्योंकि वो अपने संग से बहुत प्यार करते हैं। अगर आप रो के मांगोगे तब भी महाराज आपको रोता नहीं दे सकते, तो आपको ब्लेस कर देते हैं। लेकिन इस टाइम पीरियड में अब ये समझ आया है कि नहीं, हमें मांगना नहीं है, कुछ भी नहीं मांगना गुरुजी से। गुरुजी से क्या मांगे, गुरुजी ने खुद ही हमें ब्लेस करके, उस सतगुरु ने सृष्टि की रचयिता ने सतगुरु बन के हमें अपनी चरण शरण में जगह दे दी, अपने दरबार में एंट्री दे दी। इससे बड़ा और हम अब क्या मांगना है, जब गुरुजी ही आपको मिल गए हैं। जो डिवाइन लाइट है, वो जो एक ओमकार है, जो ओमकार है, जो ज्ञान के सागर, दया के सागर, प्रेम के सागर है, वो आपको मिल गए हैं। अब कोई अच्छे कर्म भी किए होंगे ना संगत जी, जो हमें गुरु जी के चरण शरण में जगह मिली है और इतना प्यारा संगत परिवार भी मिला है। और जो गुरु जी वहम दूर कर रहे हैं ना हमें, अब क्वेश्चन मन में आते हैं तो गुरु जी आंसर देते हैं।
अब 3D वर्ल्ड में भी ऐसा होता है कि जो ज़्यादा प्रैक्टिकल लॉजिकल हैं या वो कहते हैं कि मतलब ये तो हम ही सब कुछ करते हैं, नो डाउट हम अपने ब्रेन से जो भी यहाँ काम करते हैं रिस्पॉन्सिबिलिटीज निभानी ही हैं, वो हम वी आर ऑलरेडी ब्लेस्ड वन कि जब गुरुजी ने हाथ नहीं पकड़ा था तो हमारे अंदर एक अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाने का जो है बिल्कुल भावना हमेशा ही रही है। ये गुरुजी की ब्लेसिंग ही है, हम चाहे मतलब जैसे भी करके अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाई है, गुरुजी ने जैसे हाथ पकड़ के वो रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाई है, जहाँ हमारा कर्मा बैलेंस करना या कर्मा क्लियरेंस जो करवाना होता है। तो मुझे संगत जी अब इतने टाइम पीरियड में ये समझ आया है कि गुरुजी महाराज हमें हमने सिर्फ इस बात का शुक्राना नहीं करना, पहले तो हमने उनसे मांगना ही नहीं है। वो कहते हैं कि मांग के जो आप जो आपके उनको भगवान है, वो हम उनसे मांगे, वो उनको तो सब पता ही है, वो त्रिकालदर्शी हैं, उनको हमारे पास्ट लाइफ का, हमारे प्रेजेंट फ्यूचर की फाइल्स है उनके पास, हमारे कर्मों की फाइल है, सब कुछ है उनके पास। तो हम उनसे, वो कहते हैं कि मांग के आप भगवान को अपने लेवल पे लेके आते हो, हम अच्छा नहीं लगता हम उनसे मांगे। तो ये इतने टाइम पीरियड में समझ आ रहा है, गुरुजी महाराज समझा रहे हैं कि मांगना नहीं है, सिर्फ मानो। क्योंकि हमारा जो एक इस लिमिट होती है मांगने की, पता ही नहीं है वो हमारे लिए अच्छा है या बुरा है, हम बस मांगने लग जाते हैं। तो गुरुजी महाराज को सब पता है हमारे लिए जो बेहतरीन है वो गुरुजी महाराज वो ही देंगे, हमें मांगना नहीं चाहिए। यही मैं अरदास करती हूँ, गुरुजी मेरे सर पे हाथ रखिए कि मैं ऐसे कुछ भी नहीं मांगूंगी। आपको तो सब पता ही है, उनको तो जब उन्होंने अपनी संगत बना लिया तो फिर उनको पता है, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं, उनको सब पता है। हम इस दिमाग से, वो कई बार बहुत टेलीपैथ में आते, दिमाग ना लड़ाया कर कुड़ी, ज़्यादा दिमाग ना लड़ा, क्योंकि हमारा अगर इतना दिमाग होता तो हम अपने कर्म ये कर्मा अकाउंट क्लियर कर लेते, बड़ी जल्दी कर्मा बैलेंस कर लेते हैं, हमें अपनी लाइफ की प्रॉब्लम सॉल्व कर लेती। तो ये समझ आता भी था कि गुरुजी की संगत मैंने देखा है, जो मैंने पुरानी संगत के भी सत्संग श्रवण किए हैं और नई के भी, कि उनकी संगत का ब्रेन भी जो होता है ना, मतलब दे आर इंटेलिजेंट वंस। वो ऐसे नहीं है कि उनका ब्रेन नहीं है, वो इंटेलिजेंट हैं, वाइज भी हैं। गुरुजी की संगत है तो उनकी दया है उन पे। लेकिन ये होता है कि जब आपके कर्माज आपके सामने आते, बैड कर्मा सामने आते हैं, या गुरुजी ने रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है, किसी भी धर्म में हम हो सकते हैं, तो वो हमारे सतगुरु ही हैं, जो इष्ट जिस इष्ट की चरण शरण में अब तक थे, और उन्होंने अब फाइनली हमारे सतगुरु को हमारा हाथ पकड़ा दिया, जो हमारी सोल्स की अल्टीमेट डेस्टिनेशन है। तो गुरुजी महाराज हमें सोल कॉन्शियसनेस में लेके आ रहे हैं, मेनली फॉर द प्यूरिफिकेशन ऑफ आवर सोल, फॉर द असेंशन ऑफ आवर सोल, फॉर द एलिवेशन ऑफ आवर सोल। मेनली वो हमें सोल, जब हमें गुरुजी ने हाथ नहीं पकड़ा था, हमारे सामने नहीं आए थे वो, तब भी हमारा जो मन था वो अंतर्मुख ही था। हम इस डिफिकल्ट टाइम में भी हम अपने अपने जो भी हमारे धर्म है, आपने संगत जी देखा होगा कि हमारा फिर भी भगवान पे बहुत फेथ था। मैं सिख फैमिली से हूँ, अकॉर्डिंग टू दिस 3D फिजिकल वर्ल्ड। तो वाहेगुरु जी को के ऊपर भरोसा हमेशा रहा है, और वो वाहेगुरु जी हमेशा नेगेटिविटी ले लेते, पॉजिटिविटी दे देते। मैं वाहेगुरु से ही दुख सुख किया है, और उनसे रो के मन हल्का हो जाता था, और मैं बहुत पॉजिटिव और हाई वाइब्रेशन में आ जाती थी। गुरबाणी श्रवण करने की दात, साथ में गुरबाणी गायन करने की दात, और जो भी महाराज ने गुरबाणी का पाठ भी करवाया है समय समय पे, सिमरन की घड़ियाँ बख्शी है, तो महाराज अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरु जी महाराज की संगत ने महसूस किया हुआ कि गुरु जी के फिजिकल फॉर्म में सामने आने से पहले हम जिस भी धर्म में हैं, अकॉर्डिंग टू दिस फिजिकल 3D वर्ल्ड, हम जो भी हमारे इष्ट हैं, जिसको भी हम इष्ट मानते हैं, जो उन हमने सच्चे दिल से उस टाइम भी सेवा सिमरन और सत्संग श्रवण करते होंगे कोई और, है ना, हमें अच्छा लगता है कि हम वो सब गुरु जी की ब्लेसिंग है कि हमने जो टाइम पीरियड हमारी लाइफ टाइम में जो गुरु जी की संगत है, वो बहुत एक्सट्रीम डिफ़िकल्ट टाइम पीरियड से वो गुजरते हैं। तो फिर गुरु जी तो कहते ही हैं कि मैं अपनी संगत में नींबू दिमाग नहीं छोड़ना है, फिर गुरु जी अपनी उनको संगत बनाते हैं। तो गुरु जी अनंतम अनंतम शुक्राना। तो ये मुझे समझ ही नहीं आता था ये मेरे साथ क्या हो रहा है, तो अब सब समझ आ गया। वाहिगुरु को तो पुकारती थी, तो अब पता चल गया वाहिगुरु सतगुरु बन के आ गए हैं। तो जो गुरु जी कहते हैं ना, तू एक मुझे टेलीपैथी में सभी आया कि तेरा ये
ये तेरी सेवा है, शुक्राना करा कर। तो ये भी अब गाइड कर रहे हैं कि शुक्राना, जो ऑलरेडी ब्लेसिंग मिली है उसका भी शुक्राना करना चाहिए, और जो गुरु जी महाराज जो प्रेजेंट में हमारे पास ब्लेसिंग है उसका भी शुक्राना, और जो फ्यूचर में वो महाराज जी ब्लेसिंग जो देने जा रहे हैं उसका भी नंतम नंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। लेकिन सबसे ऊपर शुक्राना जो है वो वही है कि जो सृष्टि का रचयिता सदाशिव उन्होंने जो सतगुरु बन के इस कलयुग में 3D वर्ल्ड में हमारा हाथ पकड़ा, और जो अहम वहम दूर कर रहे हैं उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना, और खुद रिस्पॉन्सिबिलिटी ले ली है। जो हम यहाँ पे आके सुनते हैं कि सोल्स जो होती हैं उनकी गति, गुरु के बिना गति नहीं है, गुरु के बिना हमारा भला नहीं हो सकता। तो देखिए संगत जी, हमें तो खुद ही सृष्टि की जरूरत है। रचाता जो रब दे रब हैं, जो सदा शिव हैं, जिनके पास सारी पावर्स हैं, जो सब यूनिवर्स के रचयिता हैं, जो सबसे ऊपर हैं, जो वो सदा शिव महाशिव, वो सतगुरु बन के उन्होंने हमारा हाथ पकड़ा। और गुरु जी कहते थे कि मैं ताड़े वास्ते कीचड़ में आया हूँ, तो किसको आने का मन करता है, तुम्हारे लिए आया हूँ। और आए भी किस लिए, अपनी संगत के जो फिजिकल वो जो मेंटल पेन्स, एंजाइटी, डिप्रेशन और जो फिजिकल एलिमेंट्स डिजीज़ को अपने ऊपर लेने के लिए, और जो हमारी स्पिरिचुअल असेंशन में जो भी ब्लॉकेजेस है वो दूर करने के लिए, हमारे माइंड बॉडी सोल को हील करने के लिए, प्यूरिफाई करने के लिए महाराज जी आए। और गए तो है ही नहीं है ना, पुरानी संगत को फिजिकल फॉर्म में दर्शन दिए, लेकिन ऐसे जो नई संगत है जो हम हैं उनको उन्होंने ऐसे बता दिया कि वो हैं, और हमें पुराने संगत के सत्संग श्रवण करवाए। और अब गुरुजी नहीं है तो हमने सीधा ही, वी आर सो फॉर्चुनेट कि हमने सीधा ही गुरुजी महाराज की ब्लेसिंग से उनको रब के रूप में एक्सेप्ट किया कि ये हमारे वाहिगुरु आ गए, जो हम जिस भी धर्म में हैं, कि हमारे जो भी हम उनको आज तक पुकारते रहे हैं जिस भी नाम से। तो गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना फॉर एवरी ब्लेसिंग। वो डोलने नहीं देते, ये बिल्कुल सच्चाई बता रहे हैं कि आप इससे ऊपर उठिए, ये अरदास करिए कि हमें इस कीचड़ से निकाल लीजिए गुरु जी महाराज, क्योंकि ये माया है, ये ब्रह्म है। हम इसमें ज़्यादा कहीं इस पे ज़्यादा ध्यान ना हमारा चले जाए। ये नहीं है कि गुरु जी हमें ब्लेसिंग नहीं देते 3D वर्ल्ड की, वो तो देते हैं। जो पुरानी संगत के सत्संग श्रवण करते हैं वो उनको बहुत अच्छी, उनका स्टैंडर्ड रेज कर देते हैं, उनका लिविंग स्टैंडर्ड, उनके हर एक तरीके से उनकी लाइफ को, और हमारी भी जो नई संगत है उनकी लाइफ को गुरु जी महाराज बहुत पॉजिटिवली ट्रांसफॉर्म करते हैं। धीरे धीरे आपको समझ आता जाता है, आप रियल मायने में आप सरेंडर मोड में आते हो। एक गुरबाणी के शब्द है, प्रभु डोरी हाथ तो मारे, तो हमें डोरी पूरी तरह से गुरु जी महाराज को पकड़ा देनी चाहिए। बिल्कुल भी फुबट तो करना ही नहीं चाहिए ना, अब सिर्फ हमें रिस्पॉन्सिबिलिटी निभानी है। और गुरु जी महाराज अच्छे कर्म करने के लिए कह रहे हैं, अच्छे कर्म करने हैं, तो ये भी उनसे अरदास करनी चाहिए कि मैं अच्छे ही कर्म करूं। और मैं तो ये कहती हूँ कि गुरु जी महाराज इंट्रैक्शंस जो हो, जो कम्युनिकेशन जिसके साथ भी हो, वो ही हो जो आपकी संगत हो, चाहे किसी भी धर्म में हो। मैं कहती हूँ सही प्यारी मिल जिन मिलिया तेरा नाम जितावे, जिन्हों दे संदड़ियां दुरमत वंजे, मित्र साडड़े सही हों टुटेंदी जग सवाया, जब नानक विरली गई। मेरी बहुत अरदास होती गुरु जी से, क्योंकि ये संगत महसूस कर सकती है जो गुरु जी के चरण क्षण हैं, उनकी जो उनमें जो आनंद है, वो जो आप अनुभूति करते हो, सुख की अनुभूति करते हो, जो आनंद है, वो जो आत्म रस है, वो कहीं नहीं है। और उनके नाम का रंग, पहले वाहिगुरु के नाम का रंग गुरु जी महाराज ने, और अब गुरु जी सारी जो संगत है उनकी वही करती हैं, क्योंकि वो जो हमारा परमात्मा हमारे दुख अपने ऊपर ले रहे हैं, हमारे माइंड बॉडी के सबसे बड़े हमारे कर्मास जो हम करके आए हैं वो अपने ऊपर ले रहे हैं, और जो 90% ले लेते हैं और 10% रिमेनिंग है वो साथ में कटवाते हैं, जिन्होंने हमारी सोल की ही रिस्पॉन्सिबिलिटी ले ली है, तो हमारी बॉडी को हील कर रहे हैं। और जो हमारे कर्मास थोड़े रहते हैं 10% भी, उनको छोटे में कटवाते हैं। तो कई बार मन में आता है गुरु जी ये क्यों नहीं हील हो रहा, ये तो इतना टाइम हो गया, जब कोई होता ना
तो वो इतना संभालते, इतना गाइड करते हैं, डायरेक्ट टेलीपैथी मैसेज देते हैं। उसमें ये कहते हैं कि मतलब तुम्हें नहीं पता मैंने तुम्हारे कितने कर्म कष्ट अपने ऊपर ले लिए हैं, तो हिम्मत रखो, हौसला रखो, अपने गुरु पर विश्वास रखो। और जब 3D वर्ल्ड में हमें ऐसे लगता है कि मतलब जैसे लोग कैसे हैं, है ना, ऐसे अकेलापन लगता है, या हमें लगता है भी लोग ऐसे सेल्फिश हैं या कैसे सेल्फ सेंटर्ड हैं, कोई ऐसे, है ना। तो फिर गुरु जी कहते हैं, उनका मैसेज था कि जो जिसके पास गुरु हैं उसको और सहारे की क्या ज़रूरत है। तो हमें ये कितना ज्ञान की दात गुरु जी बख्श रहे हैं कि गुरु की बहुत ज़रूरत होती है सभी को। जो गुरु जी महाराज शिवपुराण पढ़ने को कहते थे, जो पुरानी संगत बताती है, तो मैंने अभी शुरू तो नहीं किया, लेकिन मन में ये अब जिज्ञासा जरूर आ गई है। कभी गुरु जी महाराज ब्लेस करेंगे तो शायद मैं सिख फैमिली से हूँ, लेकिन मैं मेरा मतलब देवी देवता पर पूरा भरोसा रहा है, गुरु जी की ब्लेसिंग ही है। स्पेशली महादेव प्रभु जी और शिव परिवार और पार्वती माँ और दुर्गा माँ और उनके, और हनुमान चालीसा करनी, शिव चालीसा, दुर्गा चालीसा, ऐसे श्री गणेश जी की आरती, और ये सब मन में हमेशा ही पूर्ण ऐसे विश्वास रहा है। ये गुरु जी की ही ब्लेसिंग उन्होंने करवाया है। मेरा सिख फैमिली के होते हुए भी मेरा उन पर भी पूरा मतलब भरोसा रहा है, और गुरबाणी की दात दी हुई है गुरु जी महाराज ने। तो वो अब मुझे इतने टाइम पीरियड में ये इस इस तरीके से समझा रहे हैं कि बस मांगो नहीं, मानो, सरेंडर करो। और उनको सब पता ही है संगत जी। हमें अच्छे कर्म करने चाहिए, हमें ना पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए कि हम अपने आप को सुधारें, जहाँ पे हमारे में कमियां हैं, हमारे में हम अभी भी ईगो के हिसाब से लाइफ लीड कर रहे हैं। कोई स्पिरिचुअल ईगो भी हो सकती है, कोई भी, तो हमें उस हिसाब से नहीं जीना। हमें पता ही होता है, हमें गुरु जी से अरदास करनी चाहिए कि सब्र, संतोख, सहनशीलता और निम्रता की दात दीजिए। मैं तो ये कहती हूँ गुरु जी, गुणों की दात मांगनी चाहिए। और गुरु जी ने जो 3D वर्ल्ड में हमें कोई ब्लेसिंग देनी, वो महाराज जी ने दे ही देनी है, हमें नहीं मांगना चाहिए। ये जो आत्मिक सुख है ना, आत्मिक आनंद है, आत्मिक शांति, आत्मिक रस है ना, इससे बड़ी कोई दात नहीं है। जब आपका मन निर्मल होना चाहिए, तो गुरु जी से अरदास विनती है, गुरु जी ये आप ही दया कर सकते हो कि मेरे मन में कोई किसी के प्रति बैर विरोध ना आए, कोई ये इस सब से ऊपर आप इन सब संसार की मोह माया से ऊपर उठा लीजिए। हमेशा आपके नाम का रंग चढ़ा रहे आपकी इस बेटी के ऊपर। और जैसे आप कहती हो, इफर्ट नहीं करना और अपना दिमाग बाहर छोड़ के आओ। जैसे गुरुद्वारा में जाते हैं तो जूते बाहर छोड़ के आते, दिमाग भी, तो गुरुजी महाराज के पास भी जब जाना है तो पूर्ण विश्वास करके। तो गुरुजी यही सिखा रहे हैं कि यही शुक्राना में बार बार करना चाहिए। हमें उन्होंने लाइफ दी हुई है, और हमारी सांसें चल रही हैं, हमें भोजन दे रहे हैं, वो इतने समय से हमें घर दिया हुआ रहने को, हमने पहनने के लिए अच्छे कपड़े दिए हुए हैं, हमें जो भी लाइफ में जो महाराज की ब्लेसिंग है, वो सबसे ऊपर ये शुक्राना कि वो खुद सृष्टि के रचयिता जो है वो हमें उन्होंने इस 3D वर्ल्ड में, इस कलयुग के टाइम में हमारा हाथ पकड़ लिया। तो आप संगत जी, आप देख सकते हो गुरु जी के हाथ पकड़ने से पहले हमारा क्या हाल था सभी का, हम सब समझ सकते हैं। तो ये ऐसे है कि जो एक भजन है ना, जे तू ना फड़दा साडी बांह सा रुल जाना सी, तो बिल्कुल सच है ये। 3D वर्ल्ड में कोई हाथ पकड़ता है, ये बिटर ट्रूथ है कि 3D वर्ल्ड में अगर आपको लाइफ में प्रॉब्लम्स हैं, कोई स्ट्रगल है, तो भगवान के बिना तो कोई नहीं हाथ पकड़ना। लेकिन अब देखिए हमारे गुरु जी ने हाथ पकड़ लिया, एक इतना वो प्रोटेक्शन फील होती है, इतना मतलब कि गुरु जी हैं। प्रॉब्लम्स तो पहले भी थे, तो अब ये है गुरु जी हैं, गुरु जी देख रहे हैं, उनको तो मुझसे ज़्यादा पता है। वही तो गुरु जी को चिंता होनी चाहिए ना, उनकी संगत है। मेरे मन में यही आता है, गुरु जी कई बार गुरु जी के टेलीफोन मैसेज भी आते हैं कि तुम्हें मैंने इसलिए थोड़ी ना अपने से कनेक्ट कराया कि तू टेंशन ले, तुम्हें मैंने इसलिए अपने साथ कनेक्ट कराया कि तू सारी टेंशन मुझ पे छोड़ दे। और टेंशन में नहीं रहते। और फिर ये भी जब हम उदास हो जाऊँ
कि गुरु जी अपनी संगत को उदास नहीं देते, वो गुरु जी अपनी संगत को खुश देखना चाहते हैं, तो हंस दे रहा करो। और वो बहुत प्यार करते हैं अपनी संगत को। उनको पता है हम 3D वर्ल्ड में आ गए हैं, पुराने जन्मों में पता नहीं क्या क्या कर्म करके आए हैं, इस लाइफ टाइम में यहाँ 3D वर्ल्ड में आके जो भी अच्छे बुरे संस्कार ग्रहण किए उसके अकॉर्डिंग लाइफ जी कर, फिर उसके बाद और खुद मन के पीछे लगे जो भी गलतियां बोल चुक पाप गुनाह किए हैं अंधकार में, तो उनको पता है। और उनको ये भी पता हमारी ब्लॉकेजेस क्या हैं। जैसे पुरानी संगत कहती थी कि जो भी गुरु जी के पास आते थे तो वो पहले उनका दिमाग पढ़ते थे, उनको तो सब पता ही है हमारा। तो ये गुरु जी पुराने सत्संग सरमन करवाते हैं, उनमें वो कह रहे थे कि सच्चे दिल से पश्चाताप कर लो। आप तो मतलब खुद सृष्टि का रचयिता सतगुरु बन के आपकी लाइफ में आए, आपका हाथ पकड़ा है, तो हम बहुत फॉर्चुनेट हैं। तो वो उनसे तो हमें वो माफ़िया मांगनी चाहिए, हमें उनसे शुक्राना करना चाहिए और उनसे मतलब कहना चाहिए कि हम बख्श दीजिए, बख्श दीजिए। गुरु जी कहते होते जो मैं देने आया वो मांगते नहीं, और ये 3D वर्ल्ड की ही चीज़ें फिर मांगते रहते हैं। तो वो कहते मैं ये कहा करो मुझे कीचड़ से निकाल लो, मुझे कीचड़ से निकाल लो। तो आत्मा का जो अल्टीमेट डेस्टिनेशन है वो तो अपने परमात्मा के साथ उन्हीं में वापस चले जाना। परमात्मा के साथ ही आपका जो आत्मा का जो मिलाप होना चाहिए, तो उनमें जो सिर्फ ये आती है, ये दीवार है, ये 3D वर्ल्ड की ये जो होम में है, ये जो हम विकार आ जाते हैं, लोभ लालच और ये सब कुछ। तो गुरु जी से यही कहना चाहिए कि हमें, और मैं पुरानी संगत सुना कि गुरु जी वो नहीं आपको देते जो आपके लिए सही नहीं है। गुरु जी वो आपको ब्लेस करते हैं, खुद ब्लेस करते हैं, जिससे आपकी सोल की जो प्यूरिफिकेशन, सोल की एलिवेशन भी हो, सोल की मेन सोल की प्यूरिफिकेशन की अकॉर्डिंगली गुरु जी आपको ब्लेसिंग देते हैं। लेकिन वो बैलेंस रखते ही हैं, जैसे पुरानी संगत कहती हैं कि उनको 3D वर्ल्ड की लाइफ में भी वो, जैसे कई बार मौज में आते तो कहते चल जा ऐश कर, है ना। तो मेनली तो वो यही है कि मतलब वो कहते थे मैं जो देने हैं वो मांगते नहीं हूँ। तो सबसे पहले हमें उनसे माफ़ी मांगनी चाहिए कि हमने जो हम पता ही होता है सभी को, उनको कहना चाहिए अब गुरु की शरण में है, इस जन्म में उन्होंने दया की है, तो उन्हें कहना चाहिए कि हमें बख्श लीजिए, हमें इस 3D वर्ल्ड की मोह माया से बचा लीजिए। गुरु जी मैं तो यही कह रही हूँ, महाराज बख्श लीजिए, आपने दया कृपा करके तरस करके अपनी चरण में जगह दी है इस कल युग में, तो फिर आप जो देने आए थे आप मुझे वो दात दीजिए, मुझे नाम की दात, सिमरन की दात, सेवा सिमरन सत्संग शुक्राने की घड़ियाँ, आपके चरणों की सेवा और सत्संग और शुक्राना मैं किया करूँ हमेशा ही। जिस तरीके की लाइफ आप चाहते हो कि मैं लीड करूँ, जिससे आपकी दया मुझ पर बनी रहे, वो आप मुझे उस रास्ते पे चलाइए और मैं अच्छे ही कर्म करूँ। मुझे सच्चे ज्ञान का प्रकाश में करिए, हाथ पकड़ कर आप मुझे सही रास्ता दिखाइए। मैं आपके बच्चे हूँ, मुझे कुछ नहीं पता, आप मेरे पिता हो, आप ही मेरे माता हो, आप मेरा हाथ पकड़ के आप मुझे चलाइए। मैं बिल्कुल बिल्कुल ही ऐसी छोटी ही बच्ची हूँ, जैसे जहाँ 3D वर्ल्ड में होते हैं ना, पेरेंट्स हाथ पकड़ के अपने बच्चों को सब कुछ सिखाते हैं, उनको चलना सिखाते हैं, उनको जो भी गाइड करते हैं। तो गुरु जी महाराज मैं आपकी बिल्कुल छोटी बच्ची की तरह ही हूँ। मैं जो भी मैं भटक गई थी, आप मुझे सही रास्ते पर लेके आइए। अब मैं अपने रियल फादर मदर जो मेरे हैं उनकी शरण में हूँ। गुरु जी मेरा हाथ पकड़िए और कभी हाथ मत छोड़ना, अपनी चरण में रखना गुरु जी महाराज। तो मेरे जो भी पिछले जन्म इस जन्म के जो भी जाने अनजाने में जो भी गलतियाँ भूल चुक, बुरे कर्म कुकर्म हो गए हैं, जो भी पाप गुनाह हुए, गुरु जी महाराज बख्श दीजिए, मुझे बख्श दीजिए। तो संगत जी मैं यहीं पर इस शुक्राना सत्संग को विराम देना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शाना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी।